अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और इस अपडेशन के दौरान अगर कोई एरर एनकाउंटर होता है किसी वजह से तो उस एरर को हम कैसे मैनेज करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम जिस डेटा को डिलीट करने जा रहे हैं उसको हमने फाइंड कैसे करना है और फिर उस फाइंड डेटा को हम अपडेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी डिलीट के ऑपरेशन के ऊपर और ये आपके सामने मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है और ये एम्प्लॉय की लिस्ट हमने क्रिएट की है फ्रॉम द डेटा जो कि मेरी इस डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर पड़ी हुई है। अगर आपको इस लिस्ट की क्रिएशन के हवाले से ये समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम इससे पहले 2 दफ़ा बात कर चुके हैं कि हम इस लिस्ट को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इस लिस्ट को जनरेट करने के लिए हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक व्यू क्रिएट किया था और इस व्यू का नाम था लिस्ट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये आपको नज़र अब इसी व्यू के अंदर मैं एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ और हम इसके अंदर एक नया सेल ऐड करते हैं टेबल के अंदर और उसको हम नाम देते हैं एडिट का और डिलीट की जगह मैं यहाँ पर एडिट लिख देता हूँ। ये मेरी एक नई रो ऐड हुई है, लिहाजा मैं इस ऑपरेशंस का जो कॉल स्पैन है, सॉरी मेरे एक नया सेल ऐड किया तो मेरा जो कॉलम ऑपरेशंस का जो कॉल स्पैन है वो मैं 2 कर देता हूँ कि ये मेरा ऑपरेशंस 2 कॉलम्स के ऊपर स्पैन हुआ है। अब जो चेंज हमने की है उस चीज़ को हम जाके मॉनिटर करते हैं। रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ एडिट का बटन नज़र आएगा। अभी हमने इस एडिट के लिए कोई राउट डिफाइन नहीं किया, लेकिन मेन थिंग इज़ कि हम एडिट के अगेंस्ट अपनी यूआरएल में वो आईडी पास कर रहे हैं जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। नाउ गो बैक एंड डिफाइन द राउट फॉर दिस एडिट। और राउट डिफाइन करने के लिए हमें राउट्स के अंदर web.php के फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर हम राउट्स को डिफाइन करते हैं। पिछले ही राउट को बेशक आप कॉपी कर लें और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लें। डिलीट की जगह आप एडिट लिख दें और नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अभी हमने अपने कंट्रोलर में फंक्शन लिखा नहीं है, लेकिन जब मैंने किसी डेटे को अपडेट करना है तो उससे पहले मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा शो होना चाहिए। तो शो एम्प्लॉय हम अपने फंक्शन का नाम रखने जा रहे हैं। फंक्शन कहाँ पे क्रिएट होगा, हम अपने कंट्रोलर के पास आएंगे और कंट्रोलर कहाँ पर है मेरा, HTTP और कंट्रोलर और ये एम्प का कंट्रोलर। तो अगेन इस कंट्रोलर को कैसे क्रिएट किया, ये मेथड क्यों लिखे, इनका क्या काम है, इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन आपको अभी अगर आ रही हैं और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बारी आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें ताकि आप यहाँ तक पहुँच सकें कि हम कैसे आए हैं। इस शो के फंक्शन को हमने एक आईडी पास की एंड देन वी रिटर्न व्हाट, एम्प्लॉय कोलन कोलन फाइंड। और फाइंड के केस में इसको $ID पास कर रहा हूँ। अगेन पिछली वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पर हमने जब इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो हमें एक एरर भी आया था डिलीशन के टाइम पे, तो उस एरर को भी हमने रिजॉल्व किया था। लिहाजा आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और अब मैं इस शो एम्प्लॉई के का मेथड मैंने लिख लिया है जस्ट टू से कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो शो का एम्प्लॉय हमें एक्चुअली क्या रिटर्न करेगा। इसको हम एक बारी रिफ्रेश करने के बाद जब मैं दोबारा फॉर एग्जांपल हम रिकॉर्ड नंबर 7 पे क्लिक करते हैं तो शो का एम्प्लॉय शो का जो एडिट का जो राउट है ये शो के मेथड को कॉल करेगा और मुझे कुछ रिकॉर्ड दिखाएगा। यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नंबर 7 का रिकॉर्ड जो है वो नज़र आ रहा है और अब हमने एक्चुअली इस रिकॉर्ड को पास करना है अपने एक व्यू को जहाँ से मैं इस डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकूँ। सबसे पहले तो मुझे एक व्यू क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं इस डेटा को पास कर सकूँगा। तो हम एक व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू का नाम फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया है एडिट एम्प्लॉय डॉट ब्लेड डॉट php। एडिट एम्प्लॉय को हमने पास करना है। यहाँ पर हम एक हेडर लगा रहे हैं एडिट एम्प्लॉय डिटेल। जितना डेटा हमने पास किया उस डेटा को हमने यहाँ पे शो करना। यकीनी बात तौर पे जो डेटा हम यहाँ पे शो करेंगे वो फॉर्म के अंदर शो होगा
एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे अपडेट लिख रहा हूँ और मेथड के अंदर मैं यहाँ पर पोस्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि मेथड पोस्ट के जरिए वापस जाएगा कंट्रोलर के पास और फिर वो इसको के ऊपर अपडेट का ऑपरेशन जो है वो कॉल करेगा। सो मुझे क्या चाहिए, चूंकि मेरा फॉर्म है पोस्ट का मेथड यूज कर रहा है, तो मुझे CSRF टोकन भी चाहिए। सेकेंडली वो सारे का सारा डाटा मुझे यहाँ पे शो करवाना है। अच्छा, प्राइमरी की भी हमने इसको पास की है, लेकिन प्राइमरी की को मैं यहाँ पे शो नहीं करवाऊंगा, लिहाजा मैं प्राइमरी की को एज ए हिडन फील्ड डिफाइन करता हूँ। सो टाइप उसकी मैंने हिडन रख दी और नेम उसका मैंने रख दिया emp_id, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आई है और ये है क्या चीज़। सो पहले हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर को यूज़ किया था, प्लेस होल्डर को हम यूज़ नहीं कर रहे। फिर इनपुट और उसकी टाइप टेक्स्ट है एंड नेम जो उसका है वो emp_name and again value, and then we have break का टैग मैंने लगाया just to give some space, then input type is equals to text and we have name is equals to rank and value is equals to this, और यहाँ पे मैं break का टैग लगा रहा हूँ just to give some space, and the last field that we have to show is the type, and इसकी मैंने टाइप नंबर रखी क्योंकि इसके अंदर मैं सैलरी को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो सैलरी and then value is equals to br का tag, and finally we have button update employee for example मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसकी जो टाइप है that is submit। ओके, इस अपडेट के साथ मुझे यहाँ पर स्लैश लगानी क्योंकि मैंने रूट से अपडेट का फंक्शन कॉल करना है। सो नाउ इन दिस केस वी हैव दिस फॉर्म, और अब इस फॉर्म को मैंने एक्चुअली डाटा भेजना है। वो डाटा कहाँ से भेजना है, अगेन एम्प कंट्रोलर के अंदर आता हूँ। ये जो मैंने डाटा फाइंड किया था, इस डाटे को हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं और फिर उसके बाद मैं रिटर्न करवाऊंगा यहाँ पे अपना व्यू का नाम है एडिट एम्प्लॉय, और उसको पास करेंगे एक एरे के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यूज किया है डेटा, और मैंने ये सारे का सारा डेटा इसको पास कर दिया। सो हम व्यू को कॉल करेंगे और व्यू के अंदर हम अपने डेटे को डिस्प्ले करवाएंगे। सो अगेन वापस व्यू में जाता हूँ और उसके अंदर जो चेंजेस करनी है उसको डिस्कस कर। सो मेरी जो एडिट एम्प्लॉय है, यहाँ पर आके हमने कुछ चेंजेस करनी है, और चेंजेस क्या हैं कि हमने वैल्यू में, अब मैंने चूंकि मैंने अपने व्यू को कॉल किया और व्यू को मैंने वो डेटा पास किया, तो यहाँ पर हम डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, डॉलर डेटा, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर ओके, ये डबल कोटेशन यहाँ पर नहीं आएगी बिकॉज डायरेक्टली वैल्यू असाइन करनी है। सो मैंने पहले लिखा था अगर हमने हार्ड कोडेड वैल्यू देनी हो देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ double quotation. So let's write emp_id, and again फिर इस चीज को यहाँ से खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा मेरे टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एनीवेज ओके, डॉलर डेटा and emp_name and dollar data, and then we have here यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम रैंक को, और उसके बाद फाइनली डॉलर डेटा, और उसके अंदर मेरी आ गई सैलरी।
ओके, नाउ गो बैक और अब हम देखते हैं कि मेरा ये डेटा फॉर्म के अंदर किस शक्ल में नज़र आएगा। सो आई गेस कि देयर इज़ नो एरर। सो अगेन गोइंग बैक और अपने इसी फॉर्म को अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, सो अनएक्सपेक्टेड देयर इज सम एरर, करली ब्रेसेस इज अ सिंटेक्स एरर। इस एरर को भी हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। सो एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कम लगाई है एंड दैट्स ऑल आई थिंक। ओके, इसको हम सेव करके इफ वी रिफ्रेश इट, लेट्स सी, स्टिल देयर इज सम एरर। तो उस एरर को भी लोकेट कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन। लेट्स सी, मैं इस एरर्स को एक दफ़ा रेक्टिफाई कर लूँ। ऑल द एरर्स ओके जी। यहाँ पर लेट्स सी कि वी हैव टू राइट इन डबल कोटेशन। मैंने आपको पहले कह दिया कि यहाँ पर डबल कोटेशंस रिक्वायर्ड नहीं होंगी। आई सपोज के वैल्यू डायरेक्टली असाइन हम कर देते हैं, बट अगेन वी आर वर्किंग इन HTML फाइल, सो दैट्स इज रिक्वायरमेंट। सो अब मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया है एंड आई गेस अब हमारी वैल्यू परफेक्ट चलनी चाहिए। सो गोइंग बैक टू द URL और इसको रिफ्रेश करने पर वी हैव द डिटेल। सो ये डिटेल मेरे पास आ गई है। अब यहाँ से जब हम अपडेट करते हैं तो अब इस डेटा को मैंने अपडेट करवाना है। सो वी हैव टू राइट अनदर फंक्शन एंड द फंक्शंस नेम इज अपडेट। और कहाँ पे लिखेंगे? एम्प कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं अपना अपडेट का फंक्शन और फंक्शन का नाम हमने रखा है अपडेट। अच्छा, अब चूंकि मैं अगेन फॉर्म के थ्रू आ रहा हूँ तो मेरा जो फॉर्म का डाटा है वो रिक्वेस्ट के इंस्टेंस में रिसीव होगा। सो रिक्वेस्ट के इंस्टेंस में रिसीव होना है तो यहाँ पर हम फिर एक बारी अपना अपने एम्प्लॉय का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि उस इंस्टेंस के अगेंस्ट हम डेटा स्टोर कर सकें। सो हम क्या करेंगे, एम्प के अंदर emp underscore name is equals to what? This is equals to $REQ and emp underscore name and $emp rank is equals to $request rank और $emp की जो सैलरी है दैट इज इक्वल्स टू जो मेरी रिक्वेस्ट में अब अपडेटेड सैलरी आई है उसके इक्वल। देन आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म द सेव ऑपरेशन। So if you have watched my previous video in which we were inserting data into the database, तो वहाँ पर हमें एक error encounter हुआ था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है तो आप यकीनी तौर पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब हमें कौन सा एरर इस ऑपरेशन के नतीजे में आने जा रहा है। So if you have watched, तो think कि what error is expected when हम इस डाटे को अपडेट करने जाएंगे और फिर उस डाटे का सोल्यूशन भी थोड़ी देर की सोचिए और मैं यकीनन आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा अभी। तो अब हमें इस अपडेट के लिए मुझे एक राउट भी डिफाइन करना है जो कि हमने डिफाइन अभी तक नहीं किया। ओके, इसको हम वापस मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और लेट्स से कि हम इस रिकॉर्ड नंबर 11 को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अपडेट इम्प्लाई देन ओके वी हैव एन एरर रिक्वेस्ट से। ओके लेट्स गो टू कोड के अंदर कुछ चेंज है। सो यहाँ पर हमने एक्चुअली रिक्वेस्ट लिख दिया, यहाँ पर हमें एम्प के ऊपर सेव का मेथड कॉल करना। सो दोबारा से अगर इसको मैं रिफ्रेश कॉल करूँ लेट्स सी कि क्या होता है। सो अब हमें वही एरर जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है वो यकीनन इस चीज़ को पहले से एंटिसिपेट कर चुके होंगे कि मुझे कौन सा एरर अदर देन जो पिछला एरर हमने टाइपोग्राफी दिया उसके अलावा इस पर्टिकुलरली इस एरर की बात कर रहा था। तो अपडेटेड एट और क्रिएटेड ऐड के कॉलम लारावेल में लिक्विड एज्यूम करता है कि आपने ये दो कॉलम अपने डेटाबेस से बनाए हैं, बट अगर आपने ये नहीं बनाए हुए देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अपने मॉडल में जाएंगे और आपका मॉडल है मॉडल्स के फोल्डर के अंदर
employee.php, और ये हमने प्रोटेक्टेड प्राइमरी की एम्प आईडी डिफाइन की है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बात की कि अगर आपका एम्प्लॉय आईडी लिक्विड एज्यूम करता है कि आपकी प्राइमरी की जस्ट आईडी है, लेकिन अगर आपकी आईडी के अलावा आपने कुछ और यूज किया, देन यू हैव टू डिफाइन इट in this model manually. तो public dollar time stamps is equals to false. तो जब मैं इसको false कर दूंगा, stamps की spelling TIMESTA stamps, I guess not correct. Time stamp is equals to false. और अब आप जाएंगे जब अपने ब्राउजर में और इसी को रिफ्रेश करेंगे, तो अभी हमने डाटा में कुछ चेंज किया नहीं था। हम अगेन इस की सैलरी में हम कोई 1000 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। लेट्स से 25,000 से 26,000 की सैलरी कर दी, अपडेट किया। नाउ द सैलरी इज अपडेटेड टू 26,000। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर अगेन हमने कुछ बातें जो डिस्कस की हैं वो ये थी कि हम किस तरह से अपनी डेटाबेस में वैल्यूज़ को या एग्जिस्टिंग डेटा को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इस दौरान फिर हमने कुछ टाइपो की वजह से एरर आए थे, दैट इज़ आल्सो अ ब्लेसिंग कि अगर वो टाइपो एरर आए हैं और मैंने उनको ठीक किया, और अगर वो एरर्स आपको भी इनकाउंटर हो जाए तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। एरर्स जब भी आते हैं हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लिहाजा एरर से परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि उनसे लर्न करना है कि उन एरर्स को कैसे हैंडल करना है। तो एक एरर जो कि लारावेल के कन्वेंशंस के मुताबिक है कि अगर आपके टेबल स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, जो एरर आता है उसको हमने डिस्कस किया, उसको किस तरह से रिमूव करना है उसको भी डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। प्लीज अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।